वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। पार्टनरशिप एलएलपी अकाउंट कर रहे हैं। यूनिट 1 चल रहा है पार्टनर्स अकाउंट का। इंट्रोडक्शन पार्ट में से हम लोग इसके ऊपर कैपिटल देके हमने, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग देके हमने। आज हम बात करेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ये भी थोड़ा लंबा वीडियो है तो पार्ट में बनाया, पार्ट 1 करने वाले आज अपन। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे वीडियो ऑर्डर में चेक करें, बार बार रिपीट करा, ऑर्डर में चेक करें तो वीडियो समझ में आएगा। हर वीडियो लेसन को पार्ट में बनाया गया, 1 2 3 4 5 सिंपल से हार्ड की तरफ जा रहे हैं। सो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ये अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या है, इसके अंदर एक गारंटी दी जाती है कि मिनिमम प्रॉफिट इतना मिलेगा एज पर द एग्रीमेंट। जो भी होगा वो सिंपल वर्ड में इसको समझना कि कोई भी पार्टनर्स को विदाउट मुनाफा ऐसा नहीं जाना चाहिए, मिनिमम कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए। Guaranteed profit, deficiency coverage. If actual profit is less than the guaranteed amount, the shortfall is covered by specific partners who provided the guarantee. तो इसके अंदर कोई एक पार्टनर्स ए बी सी, तो ये डिसाइड करेगा भाई कुछ को कुछ भी कम पड़ गया तो मैं गारंटी देता हूँ, यानी मैं आपका रिस्क कवर करता हूँ। तो कोई भी एक पार्टनर्स गारंटी लेगा कि भाई कुछ कम हुआ तो प्रॉफिट में मैं अपना शेयर दे दूंगा या अपने तरफ से मैं एड ऑन करूंगा। नॉर्मल एलोकेशन, if the actual profit share exceed the guarantee, the partner receive the full share without adjustment. अगर एक्चुअल प्रॉफिट आपके गारंटी प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो फिर हेडेक ही नहीं। नॉर्मल जो रेशो बात तय की गई थी उस हिसाब से बांट लो आपस में प्रॉफिट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द मेथड ऑफ कवरिंग एनी डिफरेंसेस टिपिकली डिसाइडेड बाय द टर्म इन द पार्टनरशिप डीड, यानी जो भी आपका डेफिशिएंसी होगा, एक्सेस होगा, जो भी होगा, हर चीज को आप पार्टनरशिप डीड में लिख के बताएंगे कि भाई इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। पर्पस, द मैकेनिज्म प्रोटेक्ट अ पार्टनर फ्रॉम लो अर्निंग ऑफन यूज्ड टू इंसेंटिवाइज न्यू पार्टनर। तो इसमें एक जो पर्पस है हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, ताकि किसी को नुकसान नहीं हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, जो भी है सबको ईमानदारी से पैसा मिले। There are 3 possibilities as far as deficiency by other partner is concerned. 3 possibilities बताई गई है आपको। अगर डेफिशिएंसी हो रही है, किसी पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा कम मिल रहा है तो उस वक्त क्या करना है, आपको 3 ट्रीटमेंट करने हैं। पहला, एक्सेस इज पेएबल बाय वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। अभी कोई भी एक्सेस जो है वो पेएबल करेगा एक जिंदा पार्टनर, यानी एक रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग जिंदा का मतलब है कि कभी कभी फॉर्म में रिटायरमेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो चले गया तो बचे 3 में से एक, चले गया तो बचे 2। नेक्स्ट है आपका एक्सेस पेएबल बाय एटलीस्ट 2 और ऑल द पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। तो कम से कम 2 जन तो दे दे पैसा, या सब भी दे दे, अच्छी बात है। फिर एक्सेस पेएबल बाय रिमेनिंग पार्टनर इन द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग, यानी ये यहाँ पे कोई मेहरबानी वाली बात थी यहाँ पे कि भाई दे दो, कोई 1-2 जन दे दो, मगर यहाँ पे कंपल्सरी है कि भाई जो बचे हैं, जैसे 3 थे 2 बच गए तो दोनों आपस में उनके शेयर के हिसाब से रेशो बांट के दे दो। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, जो म्यूचुअल रेशो दिया रहता है उस हिसाब से वो दोनों बचे हुए बंदे और ये डेफिशिएंसी वाले को अपने अपने तरफ से हिस्सा देंगे। तो 3 मेथड, इसको भी ज़हन में रखें। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ गारंटी, द बर्डन ऑफ गारंटी इज बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कहीं पे भी कोई भी डिटेल नहीं दिया हुआ है तो ये समझने का कि भाई ये लास्ट वाला ऑप्शन लगाएंगे, यानी एक गया उसका जो भी कम है, बाकी के रिमेनिंग 2 जन ईमानदारी से रेशो में बांट के उनको उसका हिस्सा दे देना। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये आएगा, वर्ड याद रखना। तो बच्चों यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने, ए बी फॉर्म अ पार्टनरशिप विद अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 50-30 रिस्पेक्टिवली फॉर Jan 2022। द प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर इन द कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो पे प्रॉफिट बांटा जाएगा आपका, यानी 5:3A। कैलकुलेट द कैपिटल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डिटेल। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है, उसके बाद ये प्रॉफिट बांटना है। मेन क्वेश्चन है उनका रेशियो निकालना, हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन, यानी विड्रॉन और ड्रॉइंग और कैपिटल दिया हुआ है आपको। अब बच्चों यहाँ पे ए और बी 2 बंदे, इनका कैपिटल इंट्रोड्यूस पहले तो 50,000 है, फिर बच्चों जनवरी से शुरू होगा 50,000, एक ही बात कर रहा हूं मैं, तो 50,000 जैन फेब मार्च तक ये 50,000 रहेगा।
फिर 31 मार्च बोला, इसीलिए अब अप्रैल से इसका कैपिटल 50 की जगह 55 हो जाएगा। फिर मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं गिनना है, 3 महीना और, 3 महीने बाद फिर इसका विड्रॉवल है 3000 का, तो अब 55,000 से 3000 कम 52,000। तो इस तरह से इसका कैपिटल आपको एंड तक लेके जाना है। सेम वे बी के लिए भी है। प्रोसेस को समझे किस तरह करना है, या एग्जाम्पल समझे। पहला कैपिटल 50,000 का, एक ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला कैपिटल 50,000 जो कि 3 महीना यूज हुआ था, तो 5 3 15 यानी 1.5 लाख हो गया। फिर मार्च से और 5,000 एड ऑन हो गया, यानी 55,000 हो गया। अब ये 55,000 आप मार्च तो नहीं गिनेंगे, अप्रैल, मई, जून, यानी 3 महीने तक ये 55,000 रहा, तो इसको भी 3 महीना लगा देंगे, तो ये हो गया आपका 1,65,000। अब 55,000, अब ये 3,000 विड्रॉ हो रहा है। अभी कब विड्रॉ हो रहा है? अपना जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, अगला एंट्री है सितंबर की, तो खाली 2 महीने के लिए आपका 3,000 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी 55 के जगह पे हो जाएगा 52, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। अब जुलाई के बाद सितंबर में आया 5,500 था। अब 5,500 सितंबर से लेके नवंबर तक रहेगा, यानी सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने के लिए। तो आपका 52 में अब 5,500 इंट्रोड्यूस हुआ है, तो प्लस करेंगे तो इट विल बी 57,500, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। मल्टीप्लाई कर दे। अब नवंबर में क्या हुआ? आपका ड्राइंग हो गया 4.5 का, और आपका फाइनेंशियल ईयर जैन का बोल रहा है, यानी दिसंबर में एंड हो रहा होगा। तो नवंबर का 1 तारीख का नवंबर पूरा महीना लेंगे और दिसंबर लेंगे, यानी 2 महीना। तो आप 57,500 में आपको 4,500 अब माइनस करके लिखना है, तो इट विल बी 53, और वो भी कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। मल्टीप्लाई कर दो, सबको प्लस कर दो। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ मिस्टर ए। अब इसी फंडे में आपको बी का कैलकुलेशन करना है, तो बी का कैलकुलेशन भी सेम प्रोसेस में करेंगे। सबसे पहले 30,000 है इसका, 30,000। अभी देखो सबके लिए आपका ये मंथ कैलकुलेशन सेम रहेगा, तो अपना ये इस चीज़ को अपन पूरा एज इट इज लिख देते, क्योंकि ए और बी का डेट दोनों का सेम ही था, तो ये सेम रहेगा। अभी खाली अमाउंट पे ध्यान देंगे। पहला 30,000 है, 3 3 9, 90,000। फिर आपका मार्च में डायरेक्टली इनका विड्रॉवल था। बी का क्या था? विड्रॉवल, यानी ये 30 की जगह अब 28 हो गया, 28 इंटू 3। फिर आपका बी का आया एडिशनल कैपिटल 9,000 का, तो 28 प्लस 9, 8 8 16 17, यानी 37,000 इंटू 2। फिर उसके बाद ड्राइंग है 1,000 का, यानी 37 के जगह पे 36 लेंगे, एक माइनस कर देंगे, 36 इंटू 2 72। देन फिर बी का एडिशनल कैपिटल है 4 का, यानी ये हो गया 40,000, तो ये हो गया 80,000, प्लस कर लेते हैं, ये आ गया आपका 4 लाख। ये 6,40,000 और 4 लाख। अभी इसी के बेस पे आपको कैपिटल रेशियो निकालना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ पार्टनर, कैपिटल रेशियो ऑफ ए और बी 3,40,000 और 4 लाख। तो पहला रेशियो निकालते वक्त क्या करते हैं हम लोग? कॉमन जीरो को कट कर देते, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 0, यानी 64 और 40 रह गया। और इसके आगे आप कट कर सकते हो, कट कर दो, आपका 8 के टेबल में कट हो जाएगा। 8 8 64, 8 5 40। तो इस तरह से आपने ये कैपिटल रेशियो निकाला। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको कि आपका एग्जैक्ट कैपिटल कितना है, कितना महीना कौन यूज़ हुआ, उस चीज़ को समझे। अब चलते एक और एग्जाम्पल की तरफ। अभी ये एग्जाम्पल में राम और रहीम स्टार्टेड बिजनेस है। 50 जनवरी राम एंटाइटल सैलरी है 400 पर मंथ, इंटू 12 कर देना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ड्राइंग 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, रेशियो दिया हुआ है 1:1। फिर ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रॉ 8,000 और 10,000 है, अच्छी बात है, और 30,000 उनका फर्म का प्रॉफिट है। और आपका क्वेश्चन है कि भाई प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन, कैपिटल और करंट अकाउंट रिलेटिंग टू द पार्टनर। तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो पहले अप्रोप्रिएशन शुरू करेंगे, तो अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। अप्रोप्रिएशन के डिटेल है वो लेते जाएंगे। सबसे पहले डिटेल आता है सैलरी, रहीम की सैलरी 400 पर मंथ के हिसाब से।
तो सैलरी अप्रोप्रिएशन में डेबिट 400 इंटू 12 करेंगे 4800। फिर आएगा आपका अगला लाइन आता है इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल और ड्राइंग पे एट 6%, दोनों पे कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे इन्होंने करंट अकाउंट के बारे में बात किया, यानी आपके सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में जाएंगे इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं होता तो हम कैपिटल लिखते, बट करंट अकाउंट दिया हुआ है तो वी हैव टू राइट ऑन द करंट अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो राम का 50 है कैपिटल और रहीम का 30 है, तो 5 6 30, 3000, 6 18, 1800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया राम और रहीम का, वापस से बोल रहा हूँ, 50 पे 6%, 30,000 पे 6%। नाउ द नेक्स्ट पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 6% पर एनम। फिर से बोल रहा हूँ, थियरी बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम के लिए नहीं, 6 महीने के लिए ही कैलकुलेट होता है। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 6% पर एनम इनटू 6 मंथ। और अपने पास ड्राइंग है 8,000 और 10,000 का, तो इसका कैलकुलेशन समझे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का राम का है 8,000, 8,000 पे 6%, और ये थियरी पार्ट है इसलिए 6 महीने में कन्वर्ट करें। और सेम वे रहीम का कितना है, ड्राइंग 10,000, 6% 6 महीने के लिए, तो ये 240 और 300। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट में या कैपिटल जो भी है आप उन वहाँ डेबिट लिखते, तो यहाँ अप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए ये इनकम होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मालिक ने विड्रॉ किया, एक्स्ट्रा पैसा निकाला, तो मालिक उसका ब्याज कंपनी को देगा, इसे इनकम फॉर द कंपनी। फिर इसके बाद और कोई एंट्री नहीं है, तो हाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ 30,000 वो लिख लेते हैं और सिंपल वे में इसको बंद कर देंगे। तो 3,540 आपका क्रेडिट का टोटल, उससे आपका डेबिट का टोटल माइनस करें 4 3 7 8 9,600 अगर माइनस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा 20,940। ये आपका क्रेडिट का टोटल और ये आपका डेबिट का टोटल। तो 20,940 को आपको इनके रेशो में बांटना है। रेशो इनिशियली बताया था मैंने कि आपका रेशो इक्वल है, तो सिंपली 20,940 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 10,470, 10,470 ये आपका प्रॉफिट आया। अब ये प्रॉफिट आपको पहले करंट अकाउंट में शिफ्ट करना है, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो बच्चों होप सो एप्रोप्रिएशन समझ में आ रहेगा। अभी अपने को सिंपली करंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है राम और रहीम का, तो एक एक का इंडिविजुअल बनाएंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पे हमने राम कैपिटल और करंट अकाउंट बनाया, ध्यान से समझे। कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड है, तो इसमें कोई चेंजेस ही नहीं करना। राम का कैपिटल 50,000 है, तो 50,000 लिख के यहाँ पे जो आया 50,000 आपका इनिशियल जर्नल एंट्री क्या बनती है कैपिटल की आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बैंक में डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट, और यही बैलेंस क्लोज करके आपका कैरी डाउन आ गया, और यही अमाउंट आपका चले जाएगा आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बात रही करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट में सबसे पहले आपका एप्रोप्रिएशन का जो एंट्री है वो शिफ्ट करना आपको। तो राम का बिलो करंट अकाउंट यहाँ 3,000 डेबिट में, तो आपने यहाँ क्रेडिट में लिखा। फिर राम का करंट अकाउंट का प्रॉफिट था क्रेडिट में, तो आपने यहाँ डेबिट में लिखा। सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का 240 है, हमने 240 लिखा। अब करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में ड्राइंग भी आएगा, तो ड्राइंग 8,000 वो हमने यहाँ डेबिट में लिखा। करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, ड्राइंग आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। तो जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा था 240, और फिर आप इसको बंद करेंगे, आपका बैलेंस, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस 5230 आया, और ये भी चले जाएगा फिर बैलेंस शीट में आपका लाइबिलिटी साइड। डेबिट बैलेंस है, यानी कहाँ पे लिखना आपको, लाइबिलिटी साइड। तो ये चीज़ को समझे, क्योंकि कैपिटल फिक्स मेथड पे, तो कैपिटल फिक्स मेथड पे तो इसको चेंज नहीं कर सकते, जो ही अमाउंट है वही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड चलते जाएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका करंट अकाउंट में आएगा। सेम वे रहीम का भी देख ले एक बार। रहीम का कैपिटल 30 था, तो 30 की एंट्री है बैलेंस, और ये बैलेंस एज इट इज रहेगा। करंट अकाउंट वापस है, रहीम की जितनी भी एंट्री है, यहाँ अप्रोप्रिएशन में डेबिट है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे। रहीम का सैलरी था, फिर रहीम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, फिर रहीम का प्रॉफिट था, ये सब डेबिट में तो क्रेडिट में डाले। और क्रेडिट में रहीम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 था, ऑफिस ने ड्राइंग लाया वो डेबिट में, और इस तरह इसको बंद करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा 6770।
तो इस तरह से आपने ये मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट के अंदर आपने अप्रोप्रिएशन भी देख लिया आपका, और हाउ टू ट्रांसफर अप्रोप्रिएशन एंट्री इनटू रिस्पेक्टिव करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रिएट करना। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।